बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान अल परसलान लास्ट एपिसोड। रोमनों को अज़हरा के मैदान में बदतरीन शिकस्त देने के बाद सुल्तान अल परसलान ने अपने लश्कर के साथ चंद माह तक अपने मरकजी शहर रे में कायम किए रखा। इस दौरान सुल्तान न सिर्फ ये कि अपनी सल्तनत के इंतजामी अमूर में मुतवज्जे रहा, बल्कि वो नए लश्करी भर्ती करते हुए अपने लश्कर में इजाफा भी करता जा रहा था। रे में कयाम के दौरान एक बार फिर फारस के हुक्मरान फजलुया ने सुल्तान के खिलाफ बगावत और सरकशी की। उस बगावत को कुचलने के लिए सुल्तान अल परसलान ने अपने वजीर निजामुल मुल्क तूसी और अपने बेटे मलिक शाह सल्जूकी को रवाना किया। निजामुल मुल्क तूसी और मलिक शाह ने फजलुया के इलाके में बड़ी तेजी और खूनख्वार यलगार की। उन्होंने खुले मैदानों में फजलुया को बदतरीन शिकस्त दी। फजलुया की उस शिकस्त के बाद सुल्तान अल परसलान ने अपने बेटे मलिक शाह और वजीर निजामुल मुल्क तूसी को वापस बुला लिया, लेकिन फारस का हुक्मरान उसने अपने भाई कावर्द बेग को मुकर्रर कर दिया था। इसी दौरान सुल्तान अल परसलान के मुखबिरों और तलायागरों ने बिलादे चीन से इंतहाई बुरी खबरें देना शुरू की। सुल्तान को ये इत्तला मिलने लगी थी कि बिलादे चीन की गैर मुस्लिम तुर्कों ने एक बहुत बड़ा लश्कर सुल्तान पर हमलावर होने के लिए जमा कर लिया है और अनकरीब वो दरियाए जीहों को अबूर करने के बाद सुल्तान की सल्तनत पर हमलावर होने की कोशिश करेंगे। उस जमा होने वाले गैर मुस्लिम तुर्क लश्कर की कमानदारी वही यूसुफ ख्वारिज़मी कर रहा था, जिसे इससे पहले एक बार सुल्तान अल परसलान का भाई कावर्द बेग और सुल्तान का जर्नैल जामे अरमनी शिकस्त दे चुके थे। लेकिन उस वक्त मामला और था, इसलिए कि उस वक्त यूसुफ की सरकर्दगी में इतना बड़ा लश्कर नहीं था। अब जो खबरें सुल्तान अल परसलान के जासूसों ने दी थी, उन खबरों के मुताबिक उसकी कमानदारी में रोमनों से कहीं बड़ा लश्कर था। लिहाजा तुर्कों को उम्मीद थी कि अपने उस जर्रार लश्कर के साथ वो सुल्तान अल परसलान की ममलुकत के अंदर यलगार करते हुए सुल्तान के मरकजी शहर रे तक एक तूफानी रेले की तरह पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। कहते हैं रोमनों के 6 लाख के लश्कर को सिर्फ 40,000 के लश्कर के साथ शिकस्त देने वाले सुल्तान अल परसलान ने भी हालात को देखते हुए अब अपने लश्कर में बड़ी तेजी से इजाफा किया था। जिस वक्त सुल्तान को गैर मुस्लिम चीनी तुर्किस्तानियों की यलगार और नकलो हरकत की खबरें मिली, उस वक्त सुल्तान के पास 2 लाख के लगभग बेहतरीन तरबियत याफ्ता लश्कर था। जब सुल्तान को दुश्मन की नकलो हरकत के मुतालिक खबरें मिली, तब सुल्तान ने अपने सारे सालारों, मुशीरों और उमारा का इजलास तलब किया। जब सब लोग सुल्तान के कसर में बैठ गए, तब सुल्तान ने उन्हें मुखातिब करके कहना शुरू किया, मेरे अजीजों, जो खबरें दरियाए जीहों के उस पार से चीनी तुर्किस्तानियों से मुतालिक आ रही हैं, उन्हें मैं भी जानता हूं और तुम भी बाखूबी आगाह हो। मेरे मुखबिरों की इत्तला के मुताबिक गैर मुस्लिम तुर्कों ने हम पर हमलावर होने के लिए रोमन लश्कर से भी कहीं बड़ा लश्कर तैयार कर रखा है। उनका इरादा यह है कि अनकरीब वो दरियाए जीहों को पार करके हमारी सल्तनत पर धावा बोलेंगे, और मेरा जाती ख्याल है कि हमें उन्हें ऐसा मौका ही फराहम नहीं करना चाहिए कि वो दरियाए जीहों को अबूर करके इन सरजमीनों में कदम रखें। तुम लोग जानते हो, इस वक्त हमारे पास 2 लाख का बेहतरीन तरबियत याफ्ता लश्कर है। मैं चाहता हूं गैर मुस्लिम तुर्कों के हरकत में आने से पहले ही हम अपने लश्कर के साथ रे से निकलें, दरियाए जीहों को अबूर करें और दुश्मन पर ऐसी जरब लगाएं कि आइंदा वो दरियाए जीहों को अबूर करके हमारी ममलुकत में कदम रखने के मुतालिक सोच भी ना सके। यहां तक कहने के बाद सुल्तान अल परसलान लम्हा भर के लिए खामोश रहा। थोड़ी देर तक बारी बारी उसने अपने जर्नैलों, मुशीरों, निजामुल मुल्क तूसी की तरफ देखा। उसके बाद अपना सिलसिला कलाम आगे बढ़ाते हुए सुल्तान अल परसलान फिर कह रहा था, मेरे अजीजों, जो कुछ मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं कह चुका। अब तुम में से कोई इस सिलसिले में अपनी राय पेश करना चाहता हो तो करे। सुल्तान अल परसलान की उस तजवीज के खिलाफ किसी ने कुछ ना कहा। सब ने सुल्तान की उस तजवीज से इत्तेफाक किया, जिस पर सुल्तान ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। फिर 3 दिन लगातार तैयारी करने के बाद सुल्तान अल परसलान अपने लश्कर के साथ रे से दरियाए जीहों की तरफ कूच कर गया था। सुल्तान ने दरियाए जीहों पर कश्तियों का पुल तामीर करने के बाद दरिया को अबूर किया। फिर दरियाए जीहों को दुश्मन के सरहदी किले बोजम के दरमियान फरबर नाम के खुले मैदानों में सुल्तान ने पड़ाव कर लिया था। उस मैदान के अंदर जगह जगह छोटा सा कोहिस्तानी सिलसिला टीलों की सूरत में था। उन्हीं टीलों के दरमियान सुल्तान ने पड़ाव किया था, इसलिए कि सुल्तान को खबरें पहुंच रही थी कि सुल्तान और उसके लश्कर की राह रोकने के लिए चीनी तुर्किस्तानियों का लश्कर बड़ी तेजी से फरबर के मैदानों का रुख किए हुए था। लिहाजा दुश्मन की आमद से पहले ही पहले सुल्तान अल परसलान ने अपने लश्कर का पड़ाव किया, उसकी हिफाजत के इंतजामात किए। उसके बाद उसने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अपने लश्कर को पूरी तरह मुस्तैद और तैयार कर लिया था। कहते हैं अपने लश्कर का पड़ाव करने के बाद
सुल्तान एक बुलंद टीले पर खड़ा हुआ और अपने सामने अपने अजीमुशान 2 लाख के लश्कर पर नजर डाली तो मुअर्रिखीन कहते हैं ये पहला मौका था कि सुल्तान के दिल में ख्याल गुजरा कि आज जमीन पर मुझसे बड़ा कोई बादशाह नहीं है और किसी को मेरे मुकाबिल होने का इशारा नहीं है। 2 दिन बाद तुर्किस्तानियों का लश्कर भी सुल्तान के सामने आकर पड़ाव कर गया। उस लश्कर की कमांदारी यूसुफ ख्वारिज़मी कर रहा था और ये यूसुफ ख्वारिज़मी हर हाल में सुल्तान के लश्कर से अपनी गुज़िश्ता शिकस्त का इंतकाम लेने पर तुला हुआ था। सुल्तान ने यह भी देखा कि गैर मुस्लिम चीनी तुर्किस्तानियों का लश्कर उसके 2 लाख के लश्कर से कई गुना बड़ा और ज्यादा था। जिस रोज चीनी तुर्किस्तानियों का लश्कर फरबर के मैदानों में पहुंचा था, उसके दूसरे रोज उन्होंने अपनी सफ़ें दुरुस्त करना शुरू की और जंग के तबल बचा दिए थे। सुल्तान अल परसलान पहले ही दुश्मन से 2 हाथ करने के लिए तैयार था, लिहाजा उसने भी अपनी सफ़ें दुरुस्त करने का हुक्म दे दिया था। यूं बोजम नाम के किले और दरियाए जीहों के दरमियान फरबर के उन खुले मैदानों में दोनों लश्कर एक दूसरे पर हमलावर होने के लिए तैयारी करने लगे थे। दोनों जानिब लश्करियों का हौसला बुलंद करने के लिए जोरदार अंदाज में जंग के तबल और दफे पीटी जाने लगी थी। सुल्तान के देखते ही देखते दुश्मन ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया था। दरमियान में खुद यूसुफ ख्वारिज़मी था, दाएं बाएं उसने अपने सालारों को मुकर्रर किया था। ये सूरत हाल देखते हुए सुल्तान अल परसलान ने अपने सालारों को अपने पास बुलाया, फिर उन्हें मुखातिब करके सुल्तान कह रहा था, मेरे अजीजों, तुम देखते हो हमारे सामने दुश्मन ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। इसमें कोई शक नहीं दुश्मन का लश्कर हमसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन तुम्हें याद होगा इससे पहले हम 1 और 15 की निस्बत से खूनख्वार रोमनों को बदतरीन शिकस्त दे चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह अपने अल्लाह की मदद और नुसरत के सहारे हमने रोमनों को बदतरीन शिकस्त दी थी, इसी तरह इन गैर मुस्लिम तुर्कों के हम कसबल निकाल कर रख देंगे। मैं लश्कर के 4 हिस्से बनाता हूँ। एक हिस्सा लेकर निजामुल मुल्क तूसी और बेटा मलिक शाह सल्जोकी पड़ाव की हिफाजत के लिए चले जाएंगे। बाकी 3 हिस्से हस्बे साबिक जंग में हिस्सा लेंगे। वस्ती हिस्से में खुद रहूंगा। मेरे साथ साद बिन मंसूर होगा। दाएं पहलू की कमानदारी पहले की तरह ज़िदाक बिन तुगराई अकेला करेगा, इसलिए कि ज़िदाक बिन तुगराई न सिर्फ मेरी कमान का कड़ा तीर है, बल्कि जंगों में मेरी वो पूंजी, वो सरमाया है जिस पर मैं बदतरीन हालात में भी एतमाद और भरोसा कर सकता हूँ। बाएं पहलू की कमानदारी हस्बे साबिक सादुद्दौला गोहर करेगा। उसके साथ जामे अरमनी नाइब की हैसियत से काम करेगा। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, लश्कर की इस तकसीम से मुतालिक तुम में से किसी को एतराज हो तो कहे। जब उस तकसीम के खिलाफ किसी ने कोई एतराज न किया, तब सुल्तान अल परसलान मुतमईन हो गया। उसके बाद सुल्तान के कहने पर ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर, जामे अरमनी और निजामुल मुल्क तूसी और मलिक शाह सल्जोकी अपने अपने हिस्से के लश्कर की तरफ चले गए थे और दुश्मन के हमलावर होने का इंतजार करने लगे थे। सुल्तान अल परसलान और उसके लश्करियों पर जरब लगाने के लिए बिलादे चीन के उन तुर्किस्तानियों ने अपने लश्कर को एक साथ आंधियों, बिजलियों और जलजलों की तरह आगे बढ़ाया। फिर वो सुल्तान अल परसलान के लश्कर पर हमलावर हो गए थे। तुर्किस्तानियों के उस हमले से लगता था जैसे कायनात की किस्मतों के मालिक नस्ल इंसानी के मोहसिन ने अपने बंदों को सजा देने के लिए इबलीस के मुंह से लगाम निकाल दी हो। जवाबी कार्रवाई के तौर पर सुल्तान ने सबसे पहले खुद अपने काम की इब्तिदा की। जिस वक्त तुर्किस्तानी अपना हमला मुकम्मल कर चुके तो सुल्तान अपने लश्कर के हिस्से के साथ कज़ा के सारबानों, अजल के रहनुमाओं की तरह करवट लेता हुआ जारहियत पर उतरा। उसके बाद सुल्तान इत्मीनान के सायों, सलामती के गोशों को तबाह बर्बाद करती अब्दी आरजुओं और गैर फानी जज्बों की तरह हमलावर हो गया था। सुल्तान अल परसलान के साथ ही साथ ज़िदाक बिन तुगराई भी बिलादे चीन के उन तुर्किस्तानियों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावर हो गया था। ज़िदाक बिन तुगराई के बाद सादुद्दौला गोहर और जामे अरमनी ने भी दिफा का लबादा उतार फेंका। वो दोनों भी अपने लश्कर के साथ दुश्मन पर टूट पड़े थे। सुल्तान अल परसलान, ज़िदाक बिन तुगराई, सादुद्दौला गोहर और जामे अरमनी के उन जवाबी हमलों में महताब सायों में सितारों की मुनाजात, जलते माहोसाल में जहरा के सरूर जैसी एक रक्षंदगी थी। फरबर के उन मैदानों में दोनों लश्कर एक दूसरे पर कड़कती बर्क और चट्टानों तक को तोड़ देने वाली लू के तूफानों की तरह टूट पड़े थे। काफी देर तक दोनों तरफ के लश्करी एक दूसरे पर खूनख्वार अंदाज में जरबे लगाते रहे। बिलादे चीन के तुर्किस्तानियों का ख्याल था कि चूंकि वो तादाद में ज्यादा हैं, लिहाजा मुसलमानों को वो अपने सामने से मार भगाएंगे। लेकिन जब जंग ने तूल पकड़ा तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि मुसलमान उनके सामने आहनी चट्टानों की तरह जम गए थे। वो पीछे हटने की बजाय आगे बढ़ रहे थे। वो उन्हें किसी हद तक पीछे धकेलने में भी कामयाब हुए थे। फिर अचानक सुल्तान ने तकबीरें बुलंद करना शुरू की, जिनके जवाब में उनके जर्नैल और लश्करी भी तकबीरें बुलंद करने लगे थे। शायद ये सुल्तान अल परसलान का इशारा था कि अब दुश्मन पर पूरी कुव्वत और ताकत से जरब लगाई जाए। बस उन तकबीरों के जवाब में मुसलमान लश्करी तूफान और आंधी की तरह
बेरोक होकर दुश्मन पर जरब लगाने लगे थे। उन नए हमलों की वजह से देखते ही देखते हमलावर तुर्किस्तानियों की हालत रूहानी कर्ब, जिंदान की दास्तान आलम और लामहदूद कर्ब जैसी होना शुरू हो गई थी। जंग जब मजीद कुछ लम्हात तक जारी रही तो यूसुफ ख्वारिज़मी की सरकर्दगी में लड़ने वाले गैर मुस्लिम तुर्कों को बदतरीन शिकस्त हुई और वो मैदान जंग में अपनी हर शय छोड़कर भाग खड़े हुए। जिस वक्त वो सुल्तान अल परसलान के सामने आए थे तो वो बेहद खुश थे। वो ये ख्याल करते थे कि मुसलमानों के पीछे दरियाए जीहो है, अगर उनके हाथों मुसलमानों को शिकस्त हुई तो वो उन्हें डबोकर रख देंगे। वो ये भी ख्याल कर रहे थे कि उनके पीछे उनका अपना किला बोज़म है और अगर उन्हें शिकस्त हुई तो वो किले में दाखिल होकर महसूर हो जाएंगे। बस यूसुफ ख्वारिज़मी ने ऐसा ही किया। जब उसे सुल्तान अल परसलान के हाथों शिकस्त हुई तो शिकस्त उठाने के बाद अपने लश्कर को लेकर वो भागा और अपनी पुश्त पर अपने बेहतरीन और मजबूत किले बोज़म में महसूर हो गया था। सुल्तान अल परसलान ने भी अपने पड़ाव को लपेटा, यूसुफ ख्वारिज़मी के पड़ाव की हर चीज पर कब्जा किया। उसके बाद सुल्तान ने भी बोज़म नाम के उस किले के करीब पड़ाव कर लिया था। यूसुफ ख्वारिज़मी गो अपने लश्कर के साथ बोज़म के किले में महसूर हो गया था, लेकिन सुल्तान अल परसलान ने तहिया कर रखा था कि हर सूरत में बोज़म नाम के इस किले पर कब्जा करेगा और यूसुफ ख्वारिज़मी पर ऐसी जरब लगाएगा ताकि आइंदा मुसलमान इलाकों में यलगार करना तो बहुत दूर की बात, उसे सुल्तान अल परसलान की सल्तनत की तरफ मैली निगाह से देखने की जुर्रत और जसारत ना हो। बोज़म के बाहर पड़ाव करने के बाद सुल्तान अल परसलान ने अपनी जंगी कौंसल का इजलास अपने खेमे से बाहर खजूर के पत्तों से बनी हुई चट्टाइयों पर तलब कर लिया था। उस कौंसल में सुल्तान के वजीर निजामुल मुल्क तूसी के अलावा सुल्तान के सारे छोटे बड़े जर्नैलों ने शिरकत की। फिर सुल्तान ने उन सब को मुखातिब करते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज किया। मेरे अजीजों, दरियाए जीहो के किनारे यूसुफ ख्वारिज़मी को गो हमने बदतरीन शिकस्त दी है, लेकिन इस वक्त वो अपने किले में महसूर है। जिस कदर लश्कर को लेकर वो हमारे सामने से शिकस्त खाकर भागा है, अब भी उस लश्कर की तादाद हमारे सारे लश्कर से कहीं ज्यादा है। इसलिए इस यूसुफ ख्वारिज़मी से हमें किसी तरीके किसी ढंग से निपटना होगा। अगर हम शहर पनाह पर संगबारी करते हैं और फसील के एक हिस्से को तोड़कर शहर में दाखिल होते हैं तो मेरे ख्याल में इस तरह शहर के अंदर यूसुफ ख्वारिज़मी के पास जो लश्कर है वो बुरी तरह हमारी राह रोकेगा और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मैं तुम पर यह भी इंकशाफ करूं कि जो लश्कर यूसुफ ख्वारिज़मी लेकर भागा और किले में महसूर हो गया तो मेरा दिल कहता है इस किले में उस लश्कर के अलावा लश्कर का कोई और हिस्सा भी होगा जो इस किले की हिफाजत पर छोड़ा गया होगा। इस तरह इस वक्त किले के अंदर एक खासी और बड़ी कुव्वत यूसुफ ख्वारिज़मी के पास मौजूद है। मैं चाहता हूं यूसुफ ख्वारिज़मी की इस कुव्वत को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटने के बाद ऐसी जरब लगाऊं कि बोज़म हमारे सामने जेर और मफ्तू होकर रह जाए। इस सिलसिले में तुम्हारे सामने एक तदबीर पेश करता हूं, उसे गौर से सुनो। इसमें अगर तुम किसी किस्म की तब्दीली चाहोगे तो उसके मुताबिक लाहे अमल को तब्दील कर दिया जाएगा। सुनो, मैं चाहता हूं कि आज की रात बोज़म के नवाह से दरख्त काट कर शहर की फसील की ऊंचाई के बराबर बहुत से बुर्ज तैयार किए जाएं। उन बुर्जों के नीचे पहिए हों और बुर्जों के और सामने के हिस्से पर मोटे तख्ते लगा दिए जाएं ताकि अगर सामने की तरफ से तीर अंदाजी हो या ऊपर से खोलता हुआ पानी या आग फेंकी जाए तो महफूज रखा जाए। इन तख्तों के ऊपर मिट्टी की लिपाई कर दी जाए, पर यह काम हमें आज रात ही रात मुकम्मल कर लेना चाहिए। दुश्मन को यह खबर नहीं होनी चाहिए कि हम दुश्मन की फसील पर हमलावर होने के लिए लकड़ी के बुलंद बुर्ज तैयार कर रहे हैं। इस तरह अगर उसे खबर हो गई तो इनका सद्देबाब करने का कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा। लिहाजा मेरी तजवीज़ है कि आज रात के पहले हिस्से में ही लकड़ियां काट कर पड़ाव में ढेर लगा दिए जाएं। हमारे पास बेशुमार सन्ना है जो ये बुर्ज तामीर कर सकते हैं। इस तरह रात के आखिरी हिस्से में ये बुर्ज तैयार हो जाने चाहिए और सुबह फजर की नमाज के बाद लश्करी खाना खाने के बाद शहर पर हमलावर होने के लिए तैयार हो जाएं। ज़िदाक बिन तुगराई अपने लश्कर के साथ इन बुर्जों में सवार होगा और अपने पूरे लश्कर के साथ शहर की फसील पर उतरने की कोशिश करेगा। निजामुल मुल्क तूसी और मलिक शाह सल्जोकी हस्बे मामूल अपने पड़ाव की हिफाजत करेंगे। इस बार हमारे पड़ाव में बेशुमार औरतें हैं, हर कोई अपने अहले खाना को साथ लेकर आया है। ज़िदाक बिन तुगराई की बीवी रोज़बा अपने बच्चे के साथ पड़ाव में शामिल है, इसलिए इस बार हमें पड़ाव की हिफाजत के ज्यादा बेहतर इंतजामात करने होंगे। जिस वक्त ज़िदाक बिन तुगराई लकड़ी के उन बुर्जों में बैठकर अपने लश्कर के साथ फसील पर उतरने की कोशिश करेगा तो जाहिर है कि फसील के ऊपर से उस पर तीर अंदाजी की जाएगी। बाहर से भी हम बोज़म के मुहाफिजों पर ऐसी तीर अंदाजी करेंगे कि उन्हें बुर्जों के पीछे छुपकर अपनी जानें बचाने पर मजबूर किया जाएगा। बोज़म के किले में अगर हमारे हाथों यूसुफ ख्वारिज़मी को शिकस्त होती है तो वो दो समत को भागने की कोशिश करेगा। एक शुमाली समत दूसरे मशरिक की जानिब, जनूबी और मगरिब जानिब के दरवाजों से निकलकर वो नहीं भागेगा, इसलिए कि उस समत वो अगर आगे जाता है तो दोनों समतों से दरियाए जीहो हाइल हो जाता है।
लिहाजा हमें उसके दो रास्ते मसदूद करने होंगे, मशरकी रास्ता और शुमाली रास्ता। मशरिक की तरफ मैं अपने हिस्से के लश्कर के साथ रहूंगा, मेरे साथ साद बिन मंसूर होगा। शुमाल की जानिब सादुद्दौला गोहर होगा। जामे अरमनी सादुद्दौला गोहर के नायब की हैसियत से उसकी मदद किया करेगा। जिस वक्त जिदाक बिन तुगराई अपने लश्कर के साथ फसील पर उतरने की कोशिश करेगा तो हमारा काम यह होगा कि हम जिदाक बिन तुगराई के लश्कर के सामने और उसके दाएं बाएं फसील पर दूर दूर तक तेज तीर अंदाजी करेंगे, जिससे जिदाक बिन तुगराई और उसके लश्करियों को फसील पर उतरने में आसानी होगी। जिदाक बिन तुगराई के लश्कर का एक हिस्सा तो बुर्जों के अंदर सवार होगा, उसके लश्कर का बाकी हिस्सा बुर्जों के पीछे पीछे फसील की तरफ बढ़ेगा, बुर्जों की आड़ में रहेगा ताकि सामने की तरफ से उन पर तीर अंदाजी ना हो। बुर्जों में सवार लश्करी जब फसील पर उतरेंगे तो वो लश्करी जो बुर्जों के पीछे पीछे सफर कर रहे होंगे वो भी बड़ी तेजी के साथ लकड़ी के बुर्जों में से होते हुए फसील पर चढ़ने की कोशिश करेंगे। इस तरह बड़ी तेजी के साथ जिदाक बिन तुगराई का पूरा लश्कर फसील पर उतर जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जिदाक बिन तुगराई दुश्मन को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाएगा। मेरे अजीजों, इस काम के लिए मैंने जिदाक बिन तुगराई का इंतखाब इसलिए किया है कि आज तक जितनी भी जंगें हुई, जिदाक बिन तुगराई ने हमेशा दुश्मन को अपने सामने जेर और मगलूब रखा है, और मुझे उम्मीद है कि बोज़म के इस किले में भी जिदाक बिन तुगराई यूसुफ ख्वारज़मी को अपने सामने जेर और मगलूब करके रखेगा। फसील के एक हिस्से पर कब्जा करने के बाद जिदाक बिन तुगराई फसील से नीचे उतरकर दरवाजा खोलने की कोशिश करेगा। शहर का जब मशरकी दरवाजा खुलेगा तो मैं अपने लश्कर के साथ शहर में दाखिल हो जाऊंगा। इस तरह मैं और जिदाक बिन तुगराई बोज़म के किले के अंदर जो यूसुफ ख्वारज़मी की ताकत है उस पर मुत्तहिद होकर ज़रब लगाएंगे। जाहिर है जब शहर के अंदर हम दुश्मन से टकराएंगे तो दुश्मन शहर की फसील की हिफाजत करना तर्क कर देगा। उससे सादुद्दौला गोहर और जामे अरमनी फायदा उठाएंगे। फौरन वो रस्सों की सीढ़ियों के जरिए अपने पूरे लश्कर के साथ बोज़म के शुमाली हिस्से से फसील पर चढ़ने के बाद शहर में दाखिल होंगे और दुश्मन के लिए शुमाल की जानिब से एक नया महाज खोल देंगे। इस तरह यूसुफ की ताकत और कुव्वत दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, और जब ऐसा होगा तो मुझे उम्मीद है यूसुफ ख्वारज़मी अपने लश्कर के दोनों हिस्सों की तंजीम और नज़्म व नस्क बरकरार नहीं रख सकेगा और शहर के अंदर हम उसे बदतरीन शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। सुल्तान अल-परसलान अपना ये सारा लाहे अमल अपने सालारों और अपने वजीर निज़ामुल मुल्क तूसी के सामने बयान कर चुका। तब सुल्तान ने उस सिलसिले में उनसे तजावीज़ तलब की। सुल्तान के उस लाहे अमल से सब ने इत्तेफाक किया, लिहाजा ये फैसला किया गया कि आने वाली शब को लकड़ी के बुर्ज बनाकर बोज़म पर हमले की इब्तदा की जाए। उसके बाद सुल्तान अल-परसलान ने अपने काम की इब्तदा करने के लिए अपना वो इजलास खत्म कर दिया था। अगले रोज का सूरज तलू होने से पहले ही पहले ये सारे काम मुकम्मल कर दिए गए थे। फिर फजर की नमाज के बाद सुल्तान अपने लश्कर को हरकत में लाया। खुद सुल्तान अल-परसलान और सादुद्दौला गोहर अपने लश्करियों के साथ पहले से तजवीज़ करदा जगहों पर मुस्तैद हो गए थे। जिदाक बिन तुगराई ने अपने लश्कर के एक हिस्से को रात के वक्त तामीर होने वाले बुर्जों में सवार करवाया जिनके नीचे बड़े बड़े पहिए लगे हुए थे। फिर लश्कर का दूसरा हिस्सा लकड़ी के उन बुर्जों को धकेलते हुए शहर की फसील के करीब ले जाने लगा था। उधर फसील के ऊपर मुहाफिज लकड़ी के उन बड़े बड़े देव पैकर बुर्जों को देखकर परेशान हो गए थे। जो ही बुर्ज शहर की फसील के करीब गए उन्होंने बुर्जों पर तेज तीर अंदाजी शुरू की। चूंकि बुर्जों के सामने और ऊपर के हिस्से पर लकड़ी के मजबूत तख्ते लगे हुए थे जिनके ऊपर मिट्टी से लिपाई कर दी गई थी, लिहाजा बुर्जों के अंदर सवार जिदाक बिन तुगराई के लश्करियों को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा था। सादुद्दौला गोहर और जामे अरमनी चूंकि अपने लश्कर के हमरा शहर पनाह के शुमाली दरवाजे की तरफ जा चुके थे, मशरकी दरवाजे के सामने अब खुद सुल्तान और साद बिन मंसूर थे, लिहाजा बुर्ज जब शहर की फसील के करीब गए तो सुल्तान और साद बिन मंसूर की तरफ से ऐसी तेज तीर अंदाजी की गई कि फसील के मुहाफिजों को अपने बुर्जों के अंदर छुपकर जान बचाने पर मजबूर होना पड़ा। इतनी देर तक लकड़ी के वो बुर्ज शहर की फसील से जा लगे थे। उस मौके और वक्फे से जिदाक बिन तुगराई ने पूरा फायदा उठाया और बुर्जों के अंदर उसके जिस कदर लश्करी सवार थे उनके साथ वो फसील पर चढ़ने में कामयाब हो गया। जिदाक बिन तुगराई के ऐसा करने पर फसील के ऊपर एक शोर मच गया था। फसील के मुहाफिज परेशान हो गए थे। उनमें से जो कोई भी बुर्ज से निकलकर जिदाक बिन तुगराई और उसके लश्करियों की तरफ बढ़ने की कोशिश करता, सुल्तान के लश्करियों की तरफ से उन पर ऐसी तीर अंदाजी की जाती कि उनमें से अक्सर तीरों से छिद कर रह जाते, बाकी फिर भागकर बुर्जों के पीछे जाने पर मजबूर हो जाते थे। इतनी देर तक जिदाक बिन तुगराई का सारा लश्कर फसील के ऊपर चढ़कर फैलना शुरू हो गया था। फिर जिदाक बिन तुगराई करीबी बुर्जों पर हमलावर हुआ और दाएं बाएं उसने कई बुर्ज दुश्मन से खाली करा लिए थे। फसील के ऊपर मुहाफिजों को जब खबर हुई कि दुश्मन के लश्कर का एक खासा बड़ा हिस्सा फसील पर चढ़ने में कामयाब हो गया है तो वो ऐसे बदहवास हुए कि यूसुफ ख्वारज़मी के हुक्म का इंतजार किए बगैर वो अपनी जानें बचाने के लिए बड़ी तेजी से नीचे उतरने लगे थे।
इतनी देर तक यूसुफ ख्वारिज़मी को भी खबर हो गई थी कि दुश्मन फसील पर चढ़ आया है, लिहाजा वो बड़ी तेजी से ज़िदाक बिन तुगराई और उसके लश्करियों को रोकने के लिए आगे बढ़ाया। इतनी देर तक ज़िदाक बिन तुगराई अपने लश्कर को पूरी तरह मुज्तमे करके उसकी तंजीम दुरुस्त कर चुका था। फिर उसने सीढ़ियों के जरिए फसील से नीचे उतरना शुरू कर दिया था। जो ही यूसुफ ख्वारिज़मी अपने लश्कर के साथ ज़िदाक बिन तुगराई के सामने आया ताकि उसकी राह रोके और उसे पीछे धकेले, ज़िदाक बिन तुगराई यूसुफ ख्वारिज़मी और उसके लश्करियों पर फितरत के जलाल में सितम की आंधियों, लहू की बारिश की तरह टूट पड़ा था। ज़िदाक बिन तुगराई का यह पहला हमला ही ऐसा जोरदार और जानलेवा था कि यूसुफ ख्वारिज़मी को पीछे हटना पड़ा। फिर उस मौके पर ज़िदाक बिन तुगराई को यह फोकियत हासिल थी कि वो बुलंदी से नीचे उतर रहा था, जबकि यूसुफ ख्वारिज़मी के लिए यह मुसीबत थी कि उसे और उसके लश्करियों को ज़िदाक बिन तुगराई का मुकाबला करने के लिए सीढ़ियां चढ़ना पड़ रहा था। लिहाजा ज़िदाक बिन तुगराई ने उन्हें पहले ही हमले में ऐसा धकेला कि वो उन्हें दूर तक पीछे हटाता चला गया, यहाँ तक कि ज़िदाक बिन तुगराई दुश्मन को मारता पीटता शर्की दरवाजे तक लाया और शहर पनाह का शर्की दरवाजा उसने खोल दिया था। शहर पनाह का शर्की दरवाजा खुलते ही सुल्तान अल-परसलान, साद बिन मंसूर और उनके लश्करियों ने दश्तो वैरान को समेट देने वाले सेले बलाखेज की तरह तकबीरें बुलंद की। फिर सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ दुश्मन पर ज़रबे लगानी शुरू कर दी थी। अब ज़िदाक बिन तुगराई, सुल्तान अल-परसलान और साद बिन मंसूर मुत्तहिद होकर यूसुफ ख्वारिज़मी पर टूट पड़े थे। मुसलमान लश्करी सुल्तान अल-परसलान, ज़िदाक बिन तुगराई और साद बिन मंसूर की सरकर्दगी में दुश्मन पर कुछ इस तरह टूट पड़ रहे थे जिस तरह एक इंतहाई कदगनो एहतमाम के साथ कज़ा के फरिश्ते अपने सामने आने वाली हर शय को मौत की लगाम लगाते चले जाते हैं। शहर के अंदर जब घमसान का रन पड़ा और फसील ऊपर से खाली हो गई, तब सादुद्दौला गौहर और जामे अरमनी भी हरकत में आए। रस्सों की सीढ़ियों के जरिए वो अपने लश्करियों के साथ फसील पर चढ़े और शुमाल की तरफ से उन्होंने एक तरह से दुश्मन की पुश्त पर हमला कर दिया था। अब सामने की तरफ से सुल्तान अल-परसलान, ज़िदाक बिन तुगराई और साद बिन मंसूर हमलावर हो रहे थे। पुश्त की जानिब से सादुद्दौला गौहर और जामे अरमनी सहर आफरी कुव्वत, ज़वालो फना तारी कर देने वाले कोहरा आलूद समंदर की तरह दुश्मन पर नजूल करने लगे थे। उस दो तरफा हमले ने बड़ी तेजी के साथ यूसुफ ख्वारिज़मी के लश्करियों के जिस्मों को रेजा रेजा, रूहों को लख्त लख्त करना शुरू कर दिया था। उस दो तरफा हमले के बायस यूसुफ ख्वारिज़मी बुरी तरह परेशानी और बदनज़मी का शिकार हो गया था। फिर उसे मजीद परेशान करने के लिए सुल्तान अल-परसलान और ज़िदाक बिन तुगराई ने दो अलहदा महाज खोल दिए। ज़िदाक बिन तुगराई दाएं जानिब से, सुल्तान अल-परसलान और साद बिन मंसूर बाएं जानिब से हमलावर हो गए थे। अब एक तरह से शहर के अंदर यूसुफ ख्वारिज़मी के लिए 3 महाज खुल गए थे। जंग के दौरान अचानक ज़िदाक बिन तुगराई की निगाह यूसुफ ख्वारिज़मी पर पड़ी। वो अपने लश्करियों को ललकारते हुए मुसलमानों की राह रोकने के लिए हुक्म दे रहा था। उसके इर्द गिर्द ज़िदाक बिन तुगराई ने देखा बहुत से कफन पोश दस्ते थे जो उसकी हिफाजत करने के साथ साथ मुसलमानों पर अंधाधुंध नजूल कर रहे थे। यूसुफ ख्वारिज़मी को देखते ही ज़िदाक बिन तुगराई खोल उठा। अपने मुहाफिज दस्तों के साथ वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ा ताकि यूसुफ ख्वारिज़मी को अपना हदफ बनाए। यूसुफ ख्वारिज़मी के कफन पोश दस्तों ने ज़िदाक बिन तुगराई की राह रोकी, लेकिन ज़िदाक बिन तुगराई उन पर हावी होता हुआ बिल्कुल यूसुफ ख्वारिज़मी के करीब पहुंच गया था। यूसुफ ख्वारिज़मी को जब खबर हुई कि सुल्तान अल-परसलान का बेहतरीन जर्नैल और उसके लश्करियों का सालार आला उस पर हमलावर होने के लिए उसके सर पर पहुंच गया है, तो कहते हैं वो पलटा और चाहता था कि भाग खड़ा हो, इसलिए कि ज़िदाक बिन तुगराई की जुर्रत और दलेरी और शुजात की दास्तानें वो पहले ही सुन चुका था। जो ही वो पलटा कि भागे, अपने घोड़े के साथ बंधी कमंद एकदम ज़िदाक बिन तुगराई ने उस पर फेंकी। कमंद अपने निशाने पर बैठी, उसके साथ ही कमंद का सिरा खींचते हुए अपने घोड़े को पुश्त की तरफ ज़िदाक बिन तुगराई ने दौड़ाया, जिसकी बिना पर कमंद में फंसा हुआ यूसुफ ख्वारिज़मी अपने घोड़े से नीचे गिर गया था। ज़िदाक बिन तुगराई उसे दूर तक खींचता चला गया था। फिर वो पलटा और यूसुफ ख्वारिज़मी की तरफ आया। इस दौरान तक यूसुफ ख्वारिज़मी के कफन पोश दस्ते ज़िदाक बिन तुगराई पर हमलावर हो चुके थे, जबकि ज़िदाक बिन तुगराई के मुहाफिज दस्ते भी यूसुफ ख्वारिज़मी के कफन पोश दस्तों के साथ टकरा चुके थे। उस मौके पर अपने 2 लश्करियों की तरफ देखते हुए ज़िदाक बिन तुगराई ने बुलंद आवाज में उन्हें मुखातिब किया, इस यूसुफ ख्वारिज़मी को पकड़कर इसके हाथ पुश्त पर बांध दो, इसके गले में जो मेरी कमंद है खोल दो, इसे कत्ल मत करना, इसे पकड़कर लश्कर के पिछले हिस्से की तरफ ले जाओ, शहर फतह होने के बाद इसे सुल्तान के सामने पेश किया जाएगा। यूसुफ ख्वारिज़मी के गिरफ्तार होने के बायस उसके कफन पोश दस्ते और ज्यादा बिफर गए थे और वो चारों तरफ से उमड़ते हुए ज़िदाक बिन तुगराई पर हमलावर हो रहे थे। ज़िदाक बिन तुगराई के साथ उसके मुहाफिज दस्ते के जंगजू बड़ी कामयाबी से दिफा कर रहे थे। उस मौके पर चंद कफन पोश बिल्कुल ज़िदाक बिन तुगराई के सर पर पहुंच गए
और एक साथ उन्होंने कई तलवारें ज़िदाक बिन तुगराई पर बरसाई। कुछ को ज़िदाक बिन तुगराई ने रोका, कुछ उसे जख्मी करते हुए निकल गई थी। उस मौके पर ज़िदाक बिन तुगराई के लश्करी उमड़ते हुए आए और कफन पोशों का उन्होंने काम तमाम कर दिया था। ताहम कफन पोशों के उस हमले से ज़िदाक बिन तुगराई के इंतहाई मोहलिक जख्म आ चुके थे। उस मौके पर जख्मी होने के बायस ज़िदाक बिन तुगराई अपने घोड़े से गिरने ही वाला था कि उसने अपने आप को संभाला। शायद वो चाहता था कि शहर फतह होने तक वो अपने अंदर किसी किस्म की कमजोरी के आसार पैदा ना होने दे। इस तरह उसके लश्करियों के बददिल होने का खतरा था। उन ख्यालात के पेश नजर उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई और एक बार फिर उसने बचे कुचे कफन पोशों पर हमला किया था। जख्मी होने के बावजूद ज़िदाक बिन तुगराई अपने सामने आने वाले कई कफन पोशों की गर्दनें काटता चला गया था, यहाँ तक कि सुल्तान अल-परसलान ज़िदाक बिन तुगराई और सादुद्दौला गोहर के तीन अतराफ के हमलों के बायस यूसुफ ख्वारज़मी के सारे लश्कर का खात्मा कर दिया गया और बोज़म का वो किला सुल्तान अल-परसलान के सामने ज़ेर और मफ्तू हो गया था। शहर की मुकम्मल फतह के बाद जिस वक्त सुल्तान अल-परसलान किबला रू होकर उस फतह पर खुदावंदे कुद्दूस का शुक्रिया अदा कर रहा था, एक सिपाही भागा भाग आया और बदहवासी में सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, ज़िदाक बिन तुगराई इस जंग में बुरी तरह जख्मी हुए हैं। जंग के दौरान ही यूसुफ ख्वारज़मी के कफन पोशों ने उन पर हमला किया था और जख्मों की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए दुश्मनों से टकराते रहे। यूसुफ ख्वारज़मी को जिंदा गिरफ्तार करके उन्होंने अपने लश्कर के पुश्ती हिस्से की तरफ रवाना कर दिया था। अब जबकि जंग खत्म हो चुकी है, वो अपने घोड़े से गिर पड़े हैं, वो बुरी तरह जख्मी है। आने वाला वो मुसल्ला जवान यहीं तक कहने पाया था कि सुल्तान तड़प कर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उस लश्करी से कहने लगा, मुझे वहां लेकर चलो जहां ज़िदाक बिन तुगराई इस वक्त मौजूद है। उसके साथ ही सुल्तान उठकर उस लश्करी के साथ हो लिया था। सादुद्दौला गोहर, जामे अरमनी, साद बिन मंसूर भी सुल्तान के साथ हो लिए थे। सुल्तान अपने सालारों के साथ जब ज़िदाक बिन तुगराई के पास गया तो ज़िदाक बिन तुगराई नंगी जमीन पर पड़ा हुआ था। वो बेहोश था और लश्कर के तबीब उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर गहरे आने वाले जख्मों पर पट्टियां बांध रहे थे। उसकी ये हालत देखते हुए सुल्तान अल-परसलान की हालत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी, चेहरा फक हो गया था। फिर सुल्तान ने अपने करीब खड़े सादुद्दौला गोहर को मुखातिब करके कहना शुरू किया, सादुद्दौला गोहर, अपना पड़ाव उठाकर फौरन शहर के अंदर नस्ब करो। अपने लश्करियों से कहो कि खुले मैदानों में खेमे नस्ब कर दिए जाएं। लश्कर का एक हिस्सा मुस्तैद रहे, बाकी लश्करी हथियार खोलकर आराम कर सकते हैं। सबसे पहले ज़िदाक बिन तुगराई का खेमा नस्ब किया जाए, ज़िदाक को उसके खेमे में मुंतकिल कर दिया जाए। सारे तबीबों को हुक्म दिया जाए कि वो ज़िदाक बिन तुगराई के खेमे में जमा होकर उसके जख्मों का इलाज करें। ज़िदाक बिन तुगराई की बीवी रोज़बा को फिलहाल ज़िदाक के जख्मी होने की इत्तला ना दी जाए। पहले तबीब उसके जख्मों की खूब देखभाल करें, मरहम पट्टी का सामान करें। जब ज़िदाक बिन तुगराई होश में आए तब रोज़बा को उसके जख्मी होने की इत्तला दी जाए। जब तक ज़िदाक बिन तुगराई होश में नहीं आता, मैं तबीबों के हमरा इसके खेमे में रहूंगा। सुल्तान का हुक्म सुनते ही सादुद्दौला वहां से हट गया था। फिर देखते ही देखते शहर के नवाह से पड़ाव हटाकर शहर के अंदर नस्ब कर दिया गया था। खुले मैदानों के अंदर खेमे नस्ब होते ही एक नया शहर आबाद हो गया था। फिर ज़िदाक बिन तुगराई को उसके खेमे ही में मुंतकिल कर दिया गया था। लश्कर के माहिर तबीब ज़िदाक बिन तुगराई की देखभाल में मसरूफ थे। खुद सुल्तान अल-परसलान भी सादुद्दौला गोहर, जामे अरमनी और साद बिन मंसूर, निज़ामुल मुल्क तूसी और मलिक शाह सल्जोकी के साथ ज़िदाक बिन तुगराई के खेमे में मौजूद था। काफी देर बाद तबीबों की कोशिशें रंग लाईं और ज़िदाक बिन तुगराई होश में आया। उसने जब आंखें खोली तो सबसे पहले उसकी निगाहें सुल्तान अल-परसलान पर पड़ी। उसे देखते ही सुल्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर सुल्तान ने एक अनोखी और अजीब सी पिदराना शफकत में ज़िदाक को मुखातिब किया, इब्ने तुगराई, मेरी तरफ गौर से देखो। तुम्हारा जख्मी होना और बेहोशी की हालत में पड़े रहना मेरे अजीज मुझ पर कयामत बर्पा कर गया था। मेरे अजीज, तुम अल-परसलान की कमान के आखिरी और सबसे कड़े तीर हो। मेरी सल्तनत की तुम पूंजी और वो मता हो जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। तुम्हें होश में आते देखकर मैं कितना खुश हूं इसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। मैं तेरी हिम्मत, तेरी जवामर्दी को सलाम करता हूं कि तूने यूसुफ ख्वारज़मी जैसे ओबाश को जिंदा गिरफ्तार किया और उसके कफन पोश दस्तों के सर कलम करता चला गया। मैं फिर तेरी शुजाअत, तेरी जानिसारी, तेरी जुरतमंदी, सरफरोशी को सलाम करता हूँ। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान अल-परसलान रुका। फिर ज़िदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुगराई के बेटे, मैं अब खेमे से जाता हूँ। खेमे में जिस कदर लोग हैं सब मेरे साथ निकल जाएंगे। मैं रोज़बा को यहाँ भेजता हूँ, वो कुछ देर यहाँ तुम्हारे पास रहेगी। उसके यहाँ बैठने से मेरे बेटे, मेरे बच्चे, तुम्हें तसल्ली और तशफ़ी होगी। इतनी देर तक मैं यूसुफ ख्वारज़मी से गुफ्तगू करता हूँ, उसके बाद फिर मैं तुम्हारे पास आता हूँ। जवाब में ज़िदाक बिन तुगराई मुंह से तो कुछ ना बोला, उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी।
असबात में उसने हल्की सी गर्दन हिलाई, जिस पर सुल्तान उठा। तबीबों को भी उसने बाहर निकल जाने का हुक्म दिया, बाकी लोगों को भी बाहर ले गया था। फिर उसने सादुद्दौला गोहर को मुखातिब करके कहा, सादुद्दौला, मेरी बेटी रोजबा की तरफ पैगाम भिजवाओ, उसे जिदाक के जख्मी होने की इत्तला दो, उसे कहो कि वो फौरन जिदाक के खेमे में आए। उसके साथ ही सुल्तान अल-परसलान सबको लेकर वहां से निकल गया था। थोड़ी देर बाद अपने बच्चे को उठाए रोजबा बदहवासी में तकरीबन भागती हुई उस खेमे में दाखिल हुई थी जिसमें जिदाक बिन तुगराई को रखा गया था। रोजबा जिदाक बिन तुगराई की हालत देखते हुए हल्दी और सरसों होकर रह गई थी। उसने देखा जिदाक के जिस्म पर जगह जगह पट्टियां बंधी थी, उस पर गनूदगी तारी थी। रोजबा को देखकर उसके चेहरे पर जो मामूल के मुताबिक मुस्कुराहट नमूदार होती थी, उस रोज वो मुस्कुराहट भी गायब थी। रोजबा बेचारी डरी डरी सहमी सहमी रोती बिलकती आंसू बहाती हुई जिदाक बिन तुगराई के पास बैठ गई। बच्चे को कंधे से लगाया। आगे बढ़कर उसने सबसे पहले जिदाक की पेशानी पर एक तवील बोसा दिया। उस मौके पर उसकी आंखों से आंसुओं की कई लड़ियां टूटकर जिदाक बिन तुगराई की पेशानी पर गिरी थी, लेकिन उस पर ऐसी नकाहत तारी थी कि वो बेचारा किसी रद्द अमल का इजहार ना कर सका। फिर रोजबा पीछे हटी। थोड़ी देर तक वो जिदाक को जख्मी शाख मजरू फूल की तरह देखती रही। उस मौके पर उस बेचारी की आंखें अब्र की तरह बरस रही थी। फिर उसकी रोती बैन करती हुई आवाज उभरी थी, मेरी जीस्त के अजीम साथी, कुछ कहिए, कुछ बोलिए। आपका संगरेजों का सा बेनियाज सकूत, आपकी नीलगो आसमान की वुस्सतों से चुप मेरी जान ले लेगी। रोजबा मजीद कुछ कहना चाहती थी कि बड़ी मुश्किल बड़ी तकलीफ का इजहार करते हुए जिदाक बिन तुगराई ने अपनी आंखें नीम वाकी। फिर उसकी नहीफ और लम्हा बा लम्हा डूबती आवाज रोजबा की समात से टकराई थी। रोजबा सुनो, मैं तुम्हें किसी धोखे किसी फरेब में रखना नहीं चाहता। शायद सुल्तान अपने साथियों को लेकर इस वजह से खेमे से जा चुके हैं कि वो तुम्हें मुझसे अलहदगी में गुफ्तगू करने का मौका फराहम करना चाहते थे। रोजबा, किसी गलत फहमी में मुब्तला ना होना। इस दयारे बेसरो सामा में मेरी हयात की मशल बुझने को है। आबाद रास्ते मेरे लिए सुनसान होने लगे हैं और मैं बीते वक्त की दास्तान अजल की दहलीज पर दस्तक दे रहा हूं, और ऐसी दस्तक देने वाला लौटकर फिर इन सरजमीनों की तरफ नहीं आता। रोजबा, इंसान परिंदों की तरह मुसाफिर हैं। जब उस पर अजल तारी होती है तो दीमक और कीड़ों की सरसराहट की तरह फरार होती अपनी बेकरार रूह तक को रोक नहीं सकता। मुझे गौर से सुनो, मौत के कारवान मेरी सांसों में लर्जा होने लगे हैं। जिदाक बिन तुगराई की उस गुफ्तगू से रोजबा बेचारी पहले की निस्बत खुलकर और तकरीबन धाड़े मारकर रोने लगी थी। थोड़ी देर रुककर जिदाक बिन तुगराई की आवाज पहले से भी ज्यादा नहीफ होकर उभरी, मेरे मरने पर रोना मत, वावेला मत करना। मैं तो कुछ भी नहीं। मुझसे आला और अरफा बहादुराने वफा और दिलावराने कजा खाको खून में नहाए हुए इस दुनिया से कूच कर गए। अपने इस सफर को तमाम करने से पहले मेरी तुम माँ बेटे के लिए दुआ है कि तुम्हारी हर शाम मतला सद कमर हो, तुम्हारी हर सुबह नूरो नगमों की सहर सी हो, तुम्हारे माहो साल जमाना गर हो, और फितरत के दस्तूर कोहन में तुम्हारी ख्वाहिशों को मेरा खुदावंद, शहदो लबन और आरजुओं को चमन चमन। जिदाक बिन तुगराई अपनी गुफ्तगू मुकम्मल ना कर सका। उसकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई, वो खामोश हो गया था। उसकी रूह उसके जिस्म से परवाज कर गई थी। रोजबा ने सूरत हाल देखते हुए रोना बंद कर दिया। फिर जिदाक बिन तुगराई की नब्ज पर हाथ रखा। तब उसे एहसास हुआ जिंदगी का साथी हमेशा के लिए उससे जुदा हो चुका है। अब बहते आंसुओं में उसने आसमान की तरफ देखा और बैन करती हुई आवाज में कहने लगी, ऐ जमीनों आसमान के मालिक, ऐ हर चीज के खालिक, काश औरत को भी इजाजत होती कि वो जनाजे को कंधा दे सकती। उसके साथ ही रोजबा ने अपना सर जिदाक बिन तुगराई की छाती पर रखा और धाड़े मार कर रोने लगी थी। उसकी गोद में बैठा उसका बच्चा भी जोर जोर से रोने लगा था। उधर सुल्तान अल-परसलान के सामने जब यूसुफ ख्वारज़मी को पेश किया गया तो सुल्तान ने यूसुफ ख्वारज़मी से अपनी सल्तनत पर हमलावर होने की जब बाज पुरस की तो यूसुफ ख्वारज़मी कोई माकूल जवाब ना दे सका, बल्कि उसने अपनी गुफ्तगू में गुस्ताखाना रवैया इख्तियार किया। इस पर सुल्तान बरंगेख्ता हुआ, इसलिए कि जिदाक बिन तुगराई के जख्मी होने से सुल्तान पहले ही गजबनाक था। लिहाजा यूसुफ की तरफ से माकूल जवाब ना मिलने पर सुल्तान ने तहक्कुमाना अंदाज में हुक्म दिया कि इसे चौमेखा करके कत्ल कर दिया जाए। यह सुनकर यूसुफ भी आग बगोला हो गया। सुल्तान की खिदमत में उसने बदतमीजी पर मबनी अल्फाज इस्तेमाल किए। ये अल्फाज सुनकर करीब ही खड़े सादुद्दौला गोहर, जामे अरमनी, साद बिन मंसूर और निजामुल मुल्क तूसी ने हरकत में आना चाहा, पर सुल्तान ने उन्हें इशारे से रोक दिया। खुद सुल्तान जोशे गजब से खोल उठा
उस मौके पर यूसुफ का काम तमाम करना चाहा, मगर सुल्तान ने उन्हें रोक दिया। गजबनाकी की हालत में सुल्तान अपनी जगह से उठा और खुद यूसुफ को सजा देने के लिए झपटा, लेकिन उसका दामन उसके पांव से उलझ गया और सुल्तान जमीन पर गिर गया। उस मौके से यूसुफ ने फायदा उठाया। उसने अपने लिबास के अंदर से जहर आलूद खंजर निकाला और जमीन पर गिरे हुए सुल्तान पर उसने उस खंजर से कई वार कर डाले। ये सारा मामला ऐसा आनन फानन हुआ था कि सब लोग देखते रह गए। उस मौके पर सादुद्दौला गोहर आगे बढ़ा। यूसुफ खारजमी ने उस पर भी जहर आलूद खंजर से हमलावर होकर जख्मी करना चाहा, मगर पुश्त की जानिब से उस पर जामिया अरमनी ने ऐसी जरब लगाई कि एक ही जरब से यूसुफ खारजमी का काम उसने तमाम करके रख दिया था। फिर मुहाफिज आगे बढ़े और यूसुफ खारजमी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जख्मी सुल्तान को उठाकर दूसरे खेमे में ले जाया गया। तबीबों और जर्राहों ने कोई कसर उठा ना रखी, लेकिन एक तो जख्म काफी गहरे थे, दूसरे खंजर पर जो जहर इस्तेमाल किया गया था वो इंतहाई मोहलिक और मौसर था, और लम्हा बा लम्हा सुल्तान की हालत खराब से खराब तर होती जा रही थी। सुल्तान को भी शायद यकीन हो गया था कि वो जिंदा नहीं बचेगा, लिहाजा अपने इर्द गिर्द जमा होने वाले अपने सारे सालारों और दीगर लोगों को मुखातिब करते हुए नहीफ सी आवाज में सुल्तान कहने लगा, मुझ पर जो कुछ गुजरा वो मेरी खाम ख्याली का नतीजा था। जब मैं नौजवान था तो दरियाए दजला के किनारे एक बुजुर्ग ने मुझे नसीहत की थी कि जोरे बाजू पर कभी नाज ना करना और दुश्मन को कभी कमजोर या हकीर ना समझना, मगर अफसोस कि उस बुजुर्ग के इरशादात को मैं भूल गया। यहाँ आकर जंग से पहले जब मैंने एक टीले पर खड़े होकर अपनी अजीमुल शान सिपाह पर नजर डाली तो मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि आज रूए जमीन पर मुझसे बड़ा कोई हुक्मरान नहीं है और किसी को मेरे मुकाबिल होने का यारा नहीं है। फिर जब यूसुफ को मेरे सामने पेश किया गया तो मैंने अपने जोरे बाजू पर भरोसा किया और इसे हकीर जाना, जिसका नतीजा यह हुआ कि खुदावंद ने मुसल्लह दस्तों और अपने जर्नैलों की मौजूदगी में एक मामूली कैदी के हाथों मुझ पर मौत तारी कर दी। मैं अपने खुदावंद से अपनी उस खाम ख्याली पर मगफिरत तलब करता हूँ और तुम सबको वसीयत करता हूँ कि हमेशा खुद बीनी से बचना और हर हाल में खुदावंद पर भरोसा रखना। उसके बाद सुल्तान अल परसलान ने अपने बेटे मलिक शाह सल्जोकी को अपनी जगह सुल्तान मुकर्रर किया। अपने सारे सालारों और सरकर्दा लोगों को वसीयत की कि वो सुल्तान के बाद मलिक शाह सल्जोकी का इत्तिबा करें। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान अल परसलान पर गशी तारी हो गई थी और वो खामोश हो गया था। तबीब घबरा कर आगे बढ़े, नब्ज देखी, नब्ज लम्हा बा लम्हा डूबती जा रही थी। तबीब उदास और अफसुर्दा हो गए थे। इस बार एक बार फिर हिम्मत करके सुल्तान ने आंख खोली और सादुद्दौला गोहर की तरफ देखते हुए सुल्तान कहने लगा, सादुद्दौला गोहर, मुझे जिदाक बिन तुगराई के खेमे में ले चलो, मरने से पहले मैं उसे देखना चाहता हूँ। उस मौके पर अचानक सुल्तान की निगाह अपने बेटे मलिक शाह सल्जोकी पर पड़ी। वो बेचारा अपने होंठ काट रहा था, उसकी आंखों से आंसू रवा थे। उसकी यह हालत देखते हुए सुल्तान ने पहले से ज्यादा डूबती आवाज में कहना शुरू किया, मलिक शाह मेरे अजीम फर्जंद, मुझे जिदाक बिन तुगराई के पास ले चलो या उसे यहाँ मेरे पास लेकर आओ। मलिक शाह सल्जोकी ने फौरन अपनी आंखें खुश की और अपने बाप की तरफ देखते हुए कहने लगा, ऐ पिदरे मोहतरम, मैं अपने भाई जिदाक को यहीं लेकर आता हूँ। जब वो खेमे के दरवाजे के पास आया तब मुखालिफ समत से एक सिपाही भागता हुआ आया और उसने मलिक शाह सल्जोकी के कान में सरगोशी की, आप जहमत ना करें, जिदाक बिन तुगराई इस दुनिया से कूच कर चुका है। आने वाले उस मुहाफिज की आवाज सादुद्दौला गोहर, जामिया अरमनी और साद बिन मंसूर ने भी सुन ली थी। यह खबर सुनकर मलिक शाह सल्जोकी बुलंद आवाज में रोने लगा था। सादुद्दौला गोहर, साद बिन मंसूर, जामिया अरमनी भी मुंह दूसरी तरफ करते हुए रो दिए थे। उस मौके पर सुल्तान चुप था, गर्दन उसकी ढुलक चुकी थी। फिर तबीब ने आगे बढ़कर नब्ज देखी। उसके बाद सुल्तान की आंखें बंद करते हुए तबीब की रोती हुई आवाज सुनाई थी, मेरे अजीजों, सुल्तान हमेशा के लिए हमसे बिछड़ चुके हैं। मलिक शाह सल्जोकी ने आगे बढ़कर एक बार अपने बाप की पेशानी को तवील बोसा दिया। फिर वो आने वाले मुसल्ला जवान के साथ खेमे से निकल गया था। वो भागता हुआ जिदाक बिन तुगराई के खेमे की तरफ जा रहा था। सादुद्दौला गोहर, साद बिन मंसूर और जामिया अरमनी भी उसके हमरा थे। जब वो चारों जिदाक बिन तुगराई के खेमे में दाखिल हुए तो जिदाक मुर्दा हालत में पड़ा हुआ था। रोजबा ने अपना सर जिदाक की छाती पर रखा हुआ था। उसकी गोद में उसका बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा था। उस मौके पर मलिक शाह सल्जोकी ने रोजबा को मुखातिब किया, रोजबा मेरी बहन, उठ, जिदाक बिन तुगराई ही नहीं, खुद सुल्तान अल परसलान भी इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। ये हमारी कैसी बदकिस्मती है कि दो अजीम शाहसवार और इस्लाम के रजुल अजीम एक साथ इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। उठ मेरी बहन, मैं मलिक शाह सल्जोकी तेरा भाई जिंदा हूँ। आज के बाद मैं तेरा भाई, तेरी माँ, तेरा बाप हूँ। तेरी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा। मलिक शाह सल्जोकी की सारी गुफ्तगू का जवाब रोजबा ने कुछ ना दिया।
इस पर सादुद्दौला गोहर को कुछ शक हुआ। उसने आगे बढ़कर जब रोजबा का बाजू पकड़कर उसकी नब्ज पर हाथ रखा तो फट पड़ा। ऐसे रोने लगा जैसे कोई मासूम बच्चा बिलक बिलक कर रोता है। फिर वो मलिक शाह सल्जोकी की तरफ देखते हुए कहने लगा, नहीं सुल्तान, रोजबा अपने शोहर के साथ इस दुनिया से हमेशा के लिए कूच कर चुकी है। ये मर चुकी है, जिंदा नहीं है। सादुद्दौला गोहर के उस इंकशाफ पर साद बिन मंसूर, मलिक शाह सल्जोकी और जामे अरमनी की गर्दनें झुक गई थी। फिर जामे अरमनी ने आगे बढ़कर रोजबा की गोद से उसके बच्चे को ले लिया और उसे संभालने लगा। जिदाक बिन तुगराई और रोजबा की लाशों को बाहर लाया गया। फिर सुल्तान की लाश को भी खेमे से निकालकर तीनों लाशों को एक ही छकड़े में रखा गया। उसके बाद मलिक शाह सल्जोकी ने लश्कर को वहां से कूच करने का हुक्म दे दिया था। जिस वक्त लश्कर रे के लिए कूच कर रहा था, अचानक लश्कर में से किसी जिंदा दिल मुगन्नी ने अपने काम की इब्तदा की। दफ बजाते हुए उसने दिलों को हिला देने वाला मातमी गीत गाना शुरू किया। काफी देर गाने के बाद सबने महसूस किया गाने वाले की आवाज उसकी हिचकियों, उसकी सिसकियों में डूब कर रह गई थी। उसकी दफ की आवाज भी आना बंद हो गई थी। पूरा लश्कर उदास और अफसुर्दा था। 4 घोड़ों का वो छकड़ा जिसमें सुल्तान अल परसलान, जिदाक बिन तुगराई और रोजबा की लाशें रखी हुई थी, खड़खड़ाते हुए लश्कर के आगे आगे रवां था। पीछे सारा लश्कर मलिक शाह सल्जोकी की सरकर्दगी में दर्दो गम में गर्दनें झुकाए उस शाहराह पर सफर कर रहा था जो दरियाए जीहों को अबूर करने के बाद रे शहर की तरफ जाती थी। और यहाँ पर इस तारीखी दास्तान का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये तारीखी दास्तान पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मजीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डिजिटल उर्दू लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम। अल्लाह निगहबान।